हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अग्रवाल कॉमर्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा ये क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत चीजें हैं जो हमें जाननी पड़ेगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप जब बुक पढ़ेंगे, बुक का डिफिनेशंस पढ़ेंगे, टीचर्स के थ्रू सुनेंगे तो ये कहेंगे कि इट इज द टाइप ऑफ स्टेटमेंट व्हिच रिकंसाइल द स्टेटमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। मतलब ये रिकंसाइल करता है कैश बुक और पासबुक पे, वो चीज गलत नहीं है। लेकिन अगर आप मेनली आप बोर्ड से क्लास 7 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये नहीं पूछेगा कि आप इसकी डिफिनेशन लिखिए, डायरेक्ट आपको बोलेगा कि इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जब कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो हम उसे कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, कैसे इजीली कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको एक दो ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप बीआरएस का कोई भी क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहें अच्छे से। आइए देखते हैं। देखिए, स्टेटमेंट में एक दो चीजें आती है जो हमें पढ़नी पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं वो? पहला चीज होता है कैश बुक, दूसरा चीज होता है आपका पासबुक। कैश बुक में भी दो चीज होता है आपका, एक डेबिट बैलेंस, दूसरा क्रेडिट बैलेंस। वैसे पासबुक में आपका होता है एक डेबिट बैलेंस, एक होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है कि हमारे पास पैसा है, मतलब पैसा शो करता है कि हमारे पास पैसा है हाथ में। अब क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम खुद एक माइनस में चल रहे हैं। वैसे बैंक के केस में क्या होगा, पासबुक के केस में डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम माइनस में है। और बैंक का पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है कि हमारे हाथ में पैसा है, मतलब बैंक में पैसा है। ये दो चीज पहले आप समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो माइनस बैलेंस ये होता है, इसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आगे मिलेगा कि ओवरड्राफ्ट एज बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट में दिया है, जिसका मतलब समझ लीजिएगा वो क्रेडिट बैलेंस है। जब आपका बोलेगा कि पासबुक बैलेंस एज पर दिया है डेबिट, तो वो आपका ओवरड्राफ्ट होगा। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जब बैलेंस माइनस में होता है उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। और हमें अब इसको जानना है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब कैश बुक की बात करेगा तो आप अपने आप को मानेंगे कि आप एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर का मतलब दुकानदार है। और जब पासबुक की बात करेगा तो आप अपने आप को मानेंगे कि आप एक बैंकर हैं। अब मेरे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब कैश बुक की बात करेगा तो आप अपने आप को शॉपकीपर समझेंगे, जब आप पासबुक की बात करेगा तो आप अपने आप को बैंकर समझेंगे। अब हमको ये बताइए, जो शॉपकीपर मतलब दुकानदार, दुकानदार का फायदा क्या चीज में होता है, जब उसका कैश बढ़े। जब उसका कैश बढ़े या उसका कैश बचे, उसका कोई खर्च ना हो और उसका कैश जब बढ़ेगा तो उसका फायदा होता है। जब उसका फायदा होगा तो वो उसके लिए क्या होगा, प्लस आइटम। ठीक है, उसका किसी भी प्रकार से पैसा कम हो, कोई भी चार्जेस, कैसा भी चार्जेस, या किसी पार्टी को पेमेंट भी कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। अगर उसका 1 रुपया भी कम हो रहा है उसके पास से तो उसके लिए क्या होगा, माइनस आइटम। मतलब उसका कैश कैसे भी बढ़ता है वो हमको नहीं पता, स्टेटमेंट के थ्रू देखा जाएगा, वो उसके लिए प्लस आइटम होगा। माइनस कब होगा दुकानदार के लिए, जब उसके पास से कैश कम हो, उसके लिए माइनस है। अब आइए इसी केस में हम बैंकर के केस में समझते हैं कि उसके लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है। बैंकर के केस में क्या होता है दोस्तों, जब बैंकर के केस में ये होता है कि जब जो बैंकर होता है अपने कस्टमर के खाते से पैसा काट ले किसी भी तरह, जब उसके अपने कस्टमर के खाते से पैसा काटे और उसको पैसा पे ना करे अपने कस्टमर को, तो उसके लिए प्लस होता है। अब जब वो अपने कस्टमर को पैसा पे करे या उसके पास से पैसा जाए बैंक के पास से, वो उसके लिए होता है माइनस। प्लस का मतलब क्या, जब वो अपने कस्टमर के खाते से किसी भी तरह से पैसा काट ले या वो अपने कस्टमर को पैसा ना दे, तो उस केस में क्या होगा, बैंक के पास पैसा बचेगा, उसके लिए क्या होता है, प्लस आइटम। और माइनस का होता है जब वो अपने कस्टमर को पैसा दे देता है, उस केस में क्या होता है, माइनस। इस कॉन्सेप्ट को एक बार नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आगे हम एक स्टेटमेंट के थ्रू इसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है 6-7 स्टेटमेंट। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का ये क्वेश्चन है कैश बुक का, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका प्रोफॉर्मा कैसे होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे नॉर्मली की तरह पार्टिकुलर लिख देंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और जो भी स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसको उठा के यहाँ लिख देंगे। अब जो आइटम प्लस होगा उसको यहाँ प्लस करेंगे, जो आइटम माइनस होगा उसको माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ।
अब एक दुकानदार ने अपना एक चेक इशू किया, मतलब एक दुकान किसी पार्टी को अपने चेक इशू किया और वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। इस केस में क्या हुआ, दुकानदार का फायदा हुआ क्योंकि नुकसान होगा। और इसमें क्या हुआ कि जब उसने एक पार्टी को अपने चेक इशू किया तो उस केस में वो सोचा कि उसको पैसा उसका चले जाएगा, लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं हुआ उस दिन। तो इस केस में क्या हुआ, उसका पैसा बचा। जब किसी भी दुकानदार का किसी भी तरह से पैसा बचे तो उस केस में उसके लिए क्या होता है, वो आइटम प्लस आइटम होता है। आइए सेकंड स्टेटमेंट पे, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब किसी पार्टी से दुकानदार को चेक मिला, उसने अपना बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, अब उसको नहीं मिला, तो इस केस में क्या होगा, उसका फायदा कि नुकसान? नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको कैश मिलने वाला था, नहीं मिला, और जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा वो चीज। अब आते हैं हम अपना थर्ड स्टेटमेंट पे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब हमें इंटरेस्ट मिला बैंक से जिसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इंटरेस्ट मतलब क्या, हमें पैसा मिला, फायदा हुआ दुकानदार का, जिस चीज से फायदा वो हमारा क्या, प्लस आइटम। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट पे, एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट इंटर इन कैश बुक। अब किसी प्रकार का एक्सपेंसेस होगा जो चार्ज करेगा कोई भी, तो दुकानदार को नुकसान होगा। जब दुकानदार को नुकसान होगा तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा वो चीज। बैंक चार्जेस भी क्या होगा, माइनस। क्यों? क्योंकि दुकानदार के लिए ये लॉस है। तो यहाँ लिखा हुआ है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने कोई चेक पे किया बैंक में, किसी पार्टी ने पे किया मेरे लिए, अब वो क्या हुआ कि हमारे खाते में उसका पैसा आ गया, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब किसी पार्टी से हमें पैसा मिलेगा, इसमें क्या होगा, दुकानदार का फायदा। अब जब दुकानदार का फायदा मतलब वो आइटम आपका प्लस होगा। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक तरीके का लाइबिलिटी, तो उस पर जब चार्ज करेगा बैंक तो इसका मतलब क्या, हमें पैसा देना पड़ेगा बैंक को। जब हमें पैसा देना पड़ेगा, दुकानदार को पैसा देना पड़ेगा, तो इस केस में क्या होगा, तो उसके लिए माइनस आइटम हो गया होगा। जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर कैश बुक दिया रहेगा, तो हम कैसे करेंगे, कैश बुक में क्या, डेबिट बैलेंस। अब हमें दिया रहा है कि बैलेंस शीट पर पासबुक दिया है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम उस चीज को समझते हैं कि अगर बैलेंस शीट पर पासबुक दिया है हमारा, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि अगर बैलेंस शीट पर पासबुक दिया है तो उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिया है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है पासबुक का, कि हमारे खाते में पैसा है। पासबुक का मतलब हम क्या समझेंगे कि हम एक बैंकर हैं, उस एक्सपेक्ट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वही स्टेटमेंट है लेकिन इसमें प्लस माइनस कुछ अलग होगा। आइए समझते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, तो इस केस में क्या होता है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ बस प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंकर ने उसके खाते से पैसा नहीं काट पाया। बैंकर जो था कस्टमर के खाते से पैसा नहीं काट पाया। जब वो नहीं काट पाया तो उसका नुकसान होगा, जब नुकसान होगा तो उसके लिए माइनस होगा। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब एक चेक था, बैंक सेंड हुआ बट कलेक्ट नहीं हुआ। जब कलेक्ट नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा कि बैंक को फायदा होगा, क्योंकि उसने कैश पे नहीं किया कस्टमर को। जब कस्टमर को पे नहीं करेगा तो उसके लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसका कैश बच रहा है। अब आते हैं तो इस केस में क्या होगा कि प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसा बच रहा है। तीसरे स्टेटमेंट में आता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक इंटरेस्ट दे रहा है मतलब पैसा दे रहा है। जब पैसा दे रहा है तो बैंकर के लिए वो हमेशा ही नुकसान होता है। एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, कोई भी एक्सपेंसेस बैंक के लिए फायदा ही चार्ज करेगा। बैंक चार्ज उसके लिए फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस से उसको पैसा मिलेगा। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब चेक कोई था, पे हुआ और बैंक ने उसका पैसा दे दिया। जब पैसा दे देगा तो बैंक का नुकसान करेगा, तो नुकसान होगा तो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जब इंटरेस्ट लेगा बैंक ओवरड्राफ्ट पे तो उसके लिए प्लस होगा, क्योंकि उससे कस्टमर से वो पैसा ले रहा है। इसके जब बैलेंस शीट पर पासबुक दिया रहेगा क्रेडिट बैलेंस, तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यही अगर बैलेंस शीट पर पासबुक ओवरड्राफ्ट दिया, ओवरड्राफ्ट किस केस में होगा, जब हमारा ये डेबिट बैलेंस होगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो भी साइन रहेगी जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। क्या? यहाँ मैंने माइनस किया तो ये हम प्लस कर देंगे, यहाँ मैंने प्लस किया तो हम ये माइनस कर देंगे।
जब यहाँ माइनस किया तो यहाँ प्लस कर देंगे, जब यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। मतलब क्या, जब बैलेंस इस पर पासबुक दिया है डेबिट बैलेंस, तो इस केस में हम ऐसे कर देंगे। तो आपको ये समझ में आया हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो कैसे किया जाता है। मेनली आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक देगा, क्वेश्चंस अधिकतर वैसे ही आते हैं, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहता है, उसके ही थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब ये था कि जिस चीज से मेरा नुकसान माइनस, जिस चीज से मेरा फायदा वो मेरे लिए प्लस, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब बैंकर मानना है अपने आप को, जिस चीज से मेरा फायदा हो प्लस, जिस चीज से मेरा नुकसान हो माइनस। मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की वो आप तक पहुंचा हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।